बस बहुत हो गया है। लेकर कहाँ जा रहे हो तुम मुझे? फौरन रोक दो ये गाड़ी। पहले तुम मुझसे इंसानों की तरह बात करो, फिर मैं गाड़ी रोकूंगा। ठीक है, इंसानों की तरह बात करती हूँ तुमसे। माहिन, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हो, क्या कर लोगे? यही चाहते थे ना? हटो, मरवा देती है अभी हमें। मरना नहीं चाहते तो लगाओ गाड़ी साइड पे। मैं उस वक्त तक गाड़ी नहीं रोकूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। जो तुम कर रहे हो वो जुर्म है, और अब मैं इस बात की पुलिस स्टेशन कॉल करके कंप्लेन करूंगी। तुम किसी को कॉल नहीं कर सकती। पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, फिर कॉल करना। शहान, ये बदमाशी है, जुर्म और गुंडागर्दी है। मैं तुमसे इस बात का जरूर इंतकाम लूंगी, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। ठीक है, ये भी सही है। देख लेते हैं कौन ज्यादा जिद्दी है, मैं या तुम। शिजा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ, किसी काम में दिल ही नहीं लगता। मेरे होते हुए आप अकेले कैसे हो सकती हैं? आपकी याद आई और मैं मिलने आ गई। मैं तुम पे कुर्बान जाऊँ मेरी बच्ची। एक बात बताएं। हाँ बोलो। मैं जिस दिन शेयर्स ट्रांसफ़र कर रही थी तो शहान की एजुकेशन का पता चला। सिर्फ हाई स्कूल पास किया उसने तो। नहीं, अमेरिका से पढ़कर आया है वो तो। अमेरिका की डिग्री इस मुल्क में एक्सेप्ट नहीं होती है, इसी वजह से उसने ऐसा लिखा होगा। जी जी आंटी, मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है, लेकिन उसका तो एडमिशन हो गया था ना, शायद किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में। हाँ, इस्तांबुल मेडिकल कॉलेज में हुआ था। और तुम्हें पता है, शहान के बाबा उसके एडमिशन पर बहुत खुश हुए थे। माशाल्लाह से 3 बकरे कुर्बान किए थे उन्होंने, और तमाम मोहल्लेदारों को खाना खिलाया था। जाहिर सी बात है, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना आसान नहीं है। मेरा बेटा स्कूल का टॉपर रहा है। तो फिर पढ़ाई छोड़ने की वजह? हाँ, कोई बीमारी तो नहीं हो गई थी? मुझे नहीं याद कि आपने आज तक इस बात का तस्करा किया हो मुझसे। बताइए ना, पढ़ाई क्यों छोड़ी थी आखिर? एक दिन आया और कहने लगा, मैंने आज से पढ़ाई छोड़ दी है बस। तुम मजाक कर रहे हो ना मुझसे? और अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया है, क्योंकि कोई मेडिकल की पढ़ाई और एक अच्छा कॉलेज कैसे छोड़ सकता है? अम्मी, सब खत्म। कुछ ना पूछे मुझसे आप। तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? इतना सब कुछ करने के बाद अब तुम ये चाहते हो कि कोई तुमसे कोई बात ना करे, तुमसे कुछ ना पूछे? बेटा, जिंदगी के फैसले इस तरह नहीं होते। तुम किसी गलत फहमी में हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, लोग तरसते हैं उस कॉलेज में जाने के लिए। और वैसे भी अभी आखिरी साल तो चल रहा है तुम्हारा बेटा। और ये कि तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे बाबा क्या क्या ख्वाब देख रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। कैसे छोटी छोटी बहुत मामूली मामूली सी चीजों में तुम्हारा ख्याल रखते हैं और कहते हैं कि मेरी औलाद को कोई तकलीफ ना पहुंचे, और अपनी जान से बढ़कर वो ख्याल रखते हैं तुम्हारा। और तुम्हें पता है, तुम्हारे बाबा ने बताया है, क्या नाम है उसका, वो जो डॉक्टर के टेबल पे होता है, शायद तुम्हारे बाबा के दोस्त का काम वही है और उन्होंने उससे बनवाई है। बहुत खुश थे वो जब वो उसे ऑर्डर देकर आए थे। इसी साइज में बहुत प्यारी सी तुम्हारे नाम की तख्ती बनवाई है उन्होंने, और लिखवाया है डॉक्टर शानू शहान यलमास। हर डॉक्टर की तरह तुम भी उसे अपने टेबल पे रखोगे। तुमने आज तक मेरी किसी बात को कभी नहीं टाला है, और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम एक दफा फिर सोच लो मेरे बेटे, मेरे बच्चे। अम्मी। क्या बेटा? मैं उस कॉलेज में नहीं जा सकता। ठीक है, बस कर, बस मेरा बच्चा मत रो, मैं कुर्बान जाऊं बस। मेरे बच्चे, किसने तुम्हें क्या कहा है कि तुमने ये फैसला कर लिया? मेरे बच्चे, मुझे बताओ।
आपको भी कोई वजह नहीं बताई उसने? शहान कुछ बातें अपने दिल में रखता है। किसी लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन उस लड़की ने इसकी मोहब्बत का जवाब नहीं दिया। बस उसका दिल टूट गया था। इस बात को उसने ऐसा दिल पे लिया कि बिस्तर पर ही पड़ गया वो। लड़की कौन थी बताया नहीं? बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक दफा वो लड़की मुझे मिल जाती, मैं समझती हूं जरूरी नहीं कि उसको मेरे बेटे से मोहब्बत होती, लेकिन मैं उससे जरूर पूछती कि उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। उसके मुस्तकबिल के साथ खेला है उस लड़की ने। रोए तो नहीं ना आंटी, प्लीज आप। लेकिन देखो, वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। मेरा बेटा लम्हा लम्हा तड़पा है। उसने मेरे दिल की आह ली है। 2 घड़ी की खुशी भी नसीब नहीं होगी उसे। मेरे बेटे के साथ जो उस लड़की ने किया बार बार उसकी जिंदगी में आता रहेगा, ये मेरी बद्दुआ है। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दीजिए। आप तो जानती हैं आज शहान भी रेस्टोरेंट में नहीं है, तो मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक कह रही हो, चली जाओ फिर। अच्छा शिजा, आज रेस्टोरेंट कस्टमर्स के लिए बंद है ना? जी बिल्कुल। हमारे मोहल्लेदार रेस्टोरेंट आना चाहते हैं, कुछ मीठा खिला देंगे। एक उम्र रसीदा खातून है, बहुत इसरार कर रही हैं। वो तो ये भी कहती हैं कि कहीं मैं रेस्टोरेंट देखे बगैर ही इस दुनिया से न चली जाऊं। क्या ख्याल है फिर तुम्हारा? ले आऊं उन्हें? कैसी बातें कर रही हैं आप? रेस्टोरेंट आपका अपना है, जब चाहे जिसे चाहे ला सकती हैं। हाय, मैं सदके जाऊं मेरी बच्ची। अब हम क्या करें? माहिन ने फोन ऑफ किया हुआ है। बाहर मुझे नहीं पता, इसीलिए तो तुम्हें कॉल की है। कहां जा रही है तुम्हें तो बताया होगा ना उसने। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो बताना। हर कोई मुझे क्यों सुना रहा है? मैंने क्या किया है? गलत तो कोई नहीं कह रहा, तुम्हारी वजह से सारा प्लान खराब हुआ है, समझे? उसने अचानक आकर मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मुझे सच बताना पड़ा। माहिन पता नहीं कहाँ होगी, सीमी बाहर, दोनों को नहीं मालूम, तो कहाँ जा सकती है वो फिर? क्या कह सकते हैं? ओह, तो तुम भी यही हो। मैंने जो टाइम दिया था वो पूरा हो चुका है। माहिन का ब्रेकअप हो गया इस चीटर इंसान से। कौन सा चक्कर चल रहा है? हाँ? कर क्या रहे हो तुम लोग? कोई चक्कर नहीं है रजा, माहिन को सब पता चल गया है। क्या पता चल गया है? यही कि धोखा दे रहे हैं हम दोनों। मैं जानता था उसे पता चल जाएगा। कहाँ है वो आप? इसीलिए तो परेशान हूं मैं। उसे जब से मालूम हुआ है वो गायब है।